A very warm welcome to the channel of Infinity Learn. My name is Devika and we are here with yet another session of biology on how do organisms reproduce. So we are talking about till now how do organisms reproduce. We saw that there are modes of reproduction. हमने देखा कि दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एक तो है asexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। और हमने समझा कि जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बाइनरी फीजन हो गया आपके बैक्टीरिया के लिए, बडिंग इन केस ऑफ ईस्ट और आपका हाइड्रा, राइट। तो फ्रैगमेंटेशन हो गया आपका स्पाइरुलिना के लिए, रीजनरेशन इन केस ऑफ प्लानेरा, स्पोर फॉर्मेशन इन केस ऑफ योर फंजाइस, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने पढ़े. Now we are understanding in this class is about the sexual reproduction in plants. तो आज हम क्या समझेंगे बेटा जी? आज हम समझेंगे कि what is the sexual reproduction in plants? How does it happen? So the introduction to it, what are the parts of the different plants and the gamete formation and its importance. क्यों ज़रूरी है आपका गमेट फॉर्मेशन, किसे कहते हैं गमेट फॉर्मेशन, राइट, और कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अब हम इस वाली क्लास में समझेंगे. ठीक है जी. सो अब अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब कि न्यू यंग वंस, है ना, the new young ones that involve two parents, yeah, that involve two parents, so that is called as sexual reproduction. अब अगर हम बात करें कि mixing of the genetic material, है ना, mixing of the genetic material क्यों हो रहा है भैया यहाँ पे, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं. मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है तो वेरिएशंस भी ज़्यादा होते हैं, है ना. So this is also, so in case of the asexual mode of reproduction in plants, आपने vegetative reproduction को पढ़ा, तो vegetative reproduction के होने के बावजूद why the plants are also focusing on the sexual reproduction, why are they spending their energy over here? Now you must have understood that there is a variation production happening over there, है ना, इससे वेरिएशन बनते हैं इसीलिए. So sexual reproduction can be seen in plants, animals, different sorts of animals, right? So usually we see this, all of these organisms, right, getting into sexual reproduction. So if we have to understand what and how does the sexual reproduction happen, so what is involved over here? Commonly in any sort of the reproductive system, sexual reproduction, you have the germ cells. Germ cells are also called as the gametes और इन्हीं को हम हमारी reproductive cells के नाम से भी जानते हैं, वही अपना sperm, egg, right, in case of humans. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, this are the most important for the sexual reproduction. तो एग्जाम्पल हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए फिर से ह्यूमन वाला लिया है, ठीक है. तो ह्यूमन में एग जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, राइट, ओवम जिसे हम बुलाते हैं, ये क्या है बेटा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है. स्पर्म जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, मेल गैमेट है, तो हम इसे क्या बुलाएंगे, फीमेल गैमेट, ओवम, ह्यूमन एग. एंड मेल गैमेट को हम क्या बुलाएंगे, स्पर्म बुलाएंगे बेटा जी, ठीक है. सो जो ह्यूमन गैमेट है उसे हम क्या बुलाते हैं, ओवम एंड स्पर्म बुलाते हैं, राइट. सो अब यहाँ पे होता क्या है, सो वी ऑल नो दैट हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, बताओ ज़रा. हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मैंने पैर नहीं पूछे, मैंने कहा कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है कि नहीं. सो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, बहुत अच्छे. अगर हमारे पापा के तरफ से, मतलब अगर इस वाले में 46 क्रोमोसोम्स होते, ठीक है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होते, तो हम में कितने क्रोमोसोम्स होते बेटा, तो ये दोनों जुड़ जाते और हम में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो काफ़ी बढ़ जाता, राइट, वो हो जाता 92. बट इज़ दैट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन सेल टू सर्वाइव एट सच अ नंबर. अब ये तो 92 यहाँ पे हुआ, फिर इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी उनका 92 + 92, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन, तो ये तो डीएनए डबल 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 होते जाएगा, राइट. सो दिस वुड मल्टीप्लाई रैपिडली, एक्सपोनेंशियली, बट ऐसा होता नहीं है.
आपके ग्रैंडफादर के पास भी 46 थे, ग्रेट ग्रैंडफादर के पास भी 46 थे, हम लोगों के सबके, ठीक है, मेरे पास भी 46 है, मेरे बच्चों के पास भी 46 ही रहेंगे, उनके बच्चों के पास भी 46 रहेंगे, आपके बच्चों के पास भी 46, उनके बच्चों, राइट, तो आप मेरे बच्चे हुए, तो मतलब my next generation, every generation have 46 number of chromosome. How are we maintaining that? हम इस चीज को मेंटेन कैसे कर रहे हैं, कैसे हम इसे 46 ही रखा जाता है हर बार? तो इसके लिए होता है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन एक खास तरीके की सेल डिवीजन से बनता है जिसे हम बुलाते हैं मियोसिस, राइट। गैमेट्स में क्या होता है ना, हमारे पास आती है यूजुअली हमारी बाकी सारी सेल्स में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन इनमें ना सिर्फ आधा ही क्रोमोसोम्स जाता है, right? So now your sperm will have 23 chromosome and your egg will also have 23 chromosome. ऐसी सेल्स जिनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है इन्हें हम बुलाते हैं हैप्लॉइड सेल। इन्हें हम क्या बुलाते हैं? हैप्लॉइड सेल बुलाते हैं। जहां पे क्रोमोसोम नंबर पूरा का पूरा 46 होता है, राइट, जहां पे क्रोमोसोम नंबर पूरा का पूरा 46 होता है, मतलब आपकी बाकी सारी हार्ट, किडनी, ब्रेन, स्किन, सारी जो सेल्स है उनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ऐसी सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स भी बुलाते हैं एंड दिस आर कॉल्ड एज डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है ना बेटा जी, आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, जब ये सारी सेल्स बनती है तो उनका क्रोमोसोम नंबर उतना ही रखा जाता है टू मल्टीप्लाई, बट जब द गैमेट्स आर फॉर्म तब हम इस क्रोमोसोम नंबर का हाफ कर देते हैं, राइट, और हाफ करने पे हम इन्हें क्या बुलाते हैं? हैप्लॉइड सेल। अब हैप्लॉइड सेल को हम एन इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, मतलब इनको इस तरीके से भी जानते हैं, और डिप्लॉइड सेल्स को हम 2n इस तरीके से बुलाते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड माने कि पूरा का पूरा सेट है उसके पास, हैप्लॉइड माने कि आधा सेट है इसके पास, राइट, ऑफ द क्रोमोसोम। तो इस तरीके से now when there would be a reproduction between the gametic cell, the offspring will automatically have how many numbers of chromosome beta ji? 46. So the original number of chromosome is always restored in the next generation. आगे बात समझ में? तो ये आपको हर एक टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसी टाइप का चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी टाइप का चीज, चाहे वहां पे फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भैया, इन केस ऑफ प्लांट्स वी डू नॉट से कि अच्छा स्पर्म, बट वहां पे भी हम स्पर्म ही बुलाते हैं, एग सेल्स ही बुलाते हैं, राइट। तो उनके नाम और टर्मिनोलॉजीज अलग होंगे, बनने की तरीका अलग होगा, पार्ट्स अलग होगा, लेकिन अल्टीमेटली इसी टाइप से, राइट, हैविंग इट, बट व्हाई इट इज हाफ्ड। अरे अभी तो बताया कि अगर ये 46 का 46 रख देते तो क्या हो जाता? 92 हो जाता। तो ये तो नहीं होना है ना, इसीलिए इसको हम आधा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसका आंसर बता रहे थे। The number of chromosome in parents and offspring of a particular species remain constant due to halving of the chromosome during the gamete formation, right? half, तो उसे हम क्या करते हैं, ताकि जब फीमेल की एक सेल्स हो उसमें 23 हो, मेल के स्पर्म सेल्स हो उसमें 23 हो, एंड दैट्स हाउ वी गेट द सेट ऑफ कंप्लीट क्रोमोसोम। इसीलिए ना हम आधा मम्मी जैसा और आधा पापा जैसे होते हैं, राइट, दैट इज वाई वी इनहेरिट बोथ ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, और हमारा तो नया ही वेरिएंट बन के आ जाता है ना, तो इसीलिए, राइट, सो वेरिएशन भी यहाँ पे ज्यादा होगा। चलो